आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई और ऐसी कंपनी है जिसका ये स्ट्रक्चर है, एंड वी आर लकी टू बी इन दिस कंपनी। ठीक है, सो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, अवेल करें। हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने फैमिली को भी टाइम देना है, एंड देन ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में हमें ऐसा शो करवाना है, ऐसा शो नहीं, प्रूफ करवाना है बेसिकली कि वी आर कैपेबल जस्ट लाइक अदर men in our office। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली आपको भी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैडम मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह बताया है कि आपने जुलाई 2023 से आप T2 के Yes, अंदर आपकी ट्रांजिशन हुई, बिल्कुल। तो थोड़ा ट्रांजिशन के बारे में बताएं कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? अच्छा, so I come from the employee background, obviously। It's been like 5 year का experience था। I was working as an employee, so when I came to this office, I had no idea about the T2 structure। So after working with T2s, I got to know about that T2 का structure क्या होता है, how it works, how you can be a T2। So after working with them, like even with my mentor Hassan, he was T2 at that time। So वहाँ से पता लगा कि like हमारे employees के जो challenges होते हैं, they are different from T2। Like you have some prerequisites in order to become a T2, जिसमें communication होता है, like you have to be fluent, then client facing का experience होना चाहिए। Other than that, the main challenge which I think मेरे लिए बहुत था, and it was like entrepreneur mindset। Okay, because T2 में I would use the word you will be your own boss at some point and in some areas। So ये एक चीज़ थी, बिकॉज हम लोग, हमारा क्या था, हम एम्प्लॉय के थे, हमें पता है कि अच्छा देयर इज अ लीड, उन्होंने हमें टास्क असाइन करना है, एंड वी जस्ट हैव टू कंप्लीट दैट टास्क एंड डन, वी डन विद आवर जॉब। बट एज अ T2 एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कि हाउ कैन बी यू नो गेट द प्रोजेक्ट्स, एक ये चैलेंज, एंड देन आप क्लाइंट को किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं विद योर वर्क। सो दीज वर द चैलेंजेस जो मुझे लाइक T2 ट्रांजिशन में फेस करने पड़े, एंड विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर एंड यू नो विद माई टीम आई ओवरकम दोज चैलेंजेस। सो इस तरह से ये एक मेन तो चैलेंज था। आपने जिस तरह बताया कि उसके अंदर चैलेंजेस थे, स्पेशली आपने माइंडसेट, आपको पूरा जो वर्किंग का पूरा माइंडसेट है वो आपको चेंज करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप टीयर 2 के अंदर ट्रांजिशन करें और सिर्फ T1 के अंदर कंफर्टेबली रहें? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? Well, 5 years से I was working as a like I would say a T1 employee basically। उसमें क्या था कि अगेन मैं दोबारा से अपनी बात रिपीट करूँगी कि जो हमारे लीड होते हैं वो हमें सिर्फ टास्क देते हैं कि फ्रॉम 9 AM to 6 PM यू हैव टू डू दिस, दैट्स इट, एक बाउंड्री सेट हुई होती है। बट व्हेन यू बिकम अ T2, आई बिलीव के आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, यू नो, एंड मैंने वो किया। आई गॉट अ प्रोजेक्ट ऑन माई ओन, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट था, बट इट वॉज अ यू नो विक्ट्री फॉर मी, क्योंकि मैंने वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का यूज़ करना शुरू किया by looking at other T2s and the डायरेक्टर्स। उनको जब देखा कि अच्छा ठीक है वो किस तरह से ऐसे सेल्स करते हैं, कुछ लिंक्डइन पे गई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे गई, जाके पिचिंग की, यू नो, डिफरेंट तरीके से, एंड आई गॉट अ प्रोजेक्ट ऑन माई ओन। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग। सो इस तरह से मैंने उसे किया। राइट, तो आपको मोटिवेशन जो मुझे आपकी कन्वर्सेशन से लग रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ नया करना, दैट इज समथिंग दैट मोटिवेटेड यू। या एग्जैक्टली। हैज इट समथिंग दैट हैज मोटिवेटेड यू फ्रॉम द बिकॉज बिगिनिंग? आई बिलीव जब आप एक ही चीज़ कर रहे होते हो ना, सो अगेन मैंने अगर अपनी पुरानी कंपनी भी छोड़ी थी, सो वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ी थी कि लाइक आई वाज परसिस्टेंट, एक ही चीज़ हो रही थी। सो मुझे नहीं पता था, आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़ मैं जिस कंपनी में गई, मैं फिर उसी कंपनी में थी। सो फॉर लाइक 2 years मैं उसी कंपनी में थी। सो मुझे लगता था कि दैट्स इट, सिर्फ यही मेरी डोमेन है।
सो आफ्टर कमिंग टू दिस ऑफिस आई गॉट टू नो अच्छा यहाँ पे ये चीज़ भी होती है, ये कोई ऐसी लाइक इट्स नॉट लाइक एनी अदर कंपनी, इट्स डिफरेंट, इट हैज़ हिज ऑन इट्स ऑन स्पार्क, ठीक है। सो इस तरह से मुझे पता लगा T2 का, एंड देन मैंने कहा फाइन, आई हैड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, क्लाइंट फेसिंग एक्सपीरियंस है, ये तरह की चीज़ें हैं, बट वो एक अथॉरिटी नहीं है टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। अगर मैं अपनी लेट्स से अब मेरी डोमेन है QA की, एंड मैं कुछ और भी अगर करना चाहती हूँ और मुझे कोई और ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो QA का नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, सो मैं वो उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकती हूँ, मैं लर्न कर सकती हूँ, एक लर्निंग कर्व भी आ सकता है मेरे अंदर। सो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। तो आपको लगता है कि ज़ाहिरी बात है कि इसके अंदर आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है, ऑब्वियसली, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल, और कुछ आप कर रहे हैं। और अगर आप एक ही चीज़ पे स्टक रहते, लेट्स से कि अगर आप अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं और अगर आप ही कर अभी तक कर रही होती, तो मे बी जिस तरह आपने बोला है कि आप एक बॉक्स के अंदर स्टक रहती, आप कुछ नया ना करती बिल्कुल, और मे बी वो आपको प्रोफेशनली ग्रो करने से रोकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या आप ये कह सकते हैं कि जब आपने टियर 2 के अंदर ट्रांजिशन किया, उसने आपको पर्सनल ग्रोथ के अंदर उसने आपको फ़ायदा दिया? पर्सनल ग्रोथ भी मुझे आई वुड से कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बिकॉज इफ़ यू आर टीयर 2 ना, सो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट योर टास्क फर्स्ट थिंग, एंड अदर देन दैट अपने फ्री टाइम में आप पिचिंग भी कर सकते हैं। सो एक होता है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम कहते हैं कि ओ मतलब एज अ वमेन हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने फैमिली को भी टाइम देना है, एंड देन ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में भी हमने ऐसे शो करवाना है, ऐसे शो नहीं, प्रूफ करवाना है बेसिकली कि वी आर कैपेबल जस्ट लाइक अदर मेन इन आवर ऑफिस। सो एक ये T2 बनने के बाद एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है हमें कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं। हमें पता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऑफिस 10 बजे भी स्टार्ट हो रहा है तो हम 9 बजे अब आ सकते हैं। मैं खुद आती हूँ, मैं 8:30 9 o'clock आ जाती हूँ यहाँ पे, एंड मैं जाती 8 o'clock ही, ठीक है। सो वो मैं खुद बैलेंस कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जल्दी आके आई कैन वर्क मोर, ठीक है, एंड घर जाके फिर फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हैं। सो एक ये भी अथॉरिटी मिल जाती तो है। टियर 1 के अंदर आपको क्या चैलेंजेस थे वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर? क्या प्रॉब्लम्स थी उसके अंदर? टियर 1 में चैलेंजेस एज तो उस तरह से थे कि लाइक हमें पता था कि एक वो बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय आपको कुछ ऑर्डर्स होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, एंड हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। फिर अगर आपके लीड ने बोला है कि यू हैव टू वर्क ओवर टाइम, देन यू हैव टू, यू कांट से नो, दैट्स अ फैक्ट। आप नो नहीं कर सकते। आपने अगर 9 बजे भी ओवर टाइम करना है, 9 बजे 10 बजे, सो एक तरह का अगेन मैं वही कहूँगी कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा सा आता है T2 बनने के बाद आपके पास, और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। मुझे ये भी फील होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं इसको थोड़ा-सा और फर्दर लेके जाऊँगा कि जिस तरह आपने बोला कि अगर आपके जो सुपरवाइज़र है या आपका टीम लीड वो बोलता है कि आपको 10 बजे तक या 9 बजे तक काम करना पड़ेगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप एक्सपीरियंस से बोल रही हैं, ऐसे कोई ना कोई आपके साथ भी इंस्टेंस हुआ होगा। वेल लकीली इतना इतने उस पर नहीं हुआ मुझे, क्योंकि आई वाज लाइक आई यूज्ड टू बी, एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल विद माय वर्क। सो अगेन मैं वो कर लेती थी कि लाइक जल्दी आ जाओ जस्ट एंड गो टू योर होम ऑन टाइम। सो इस तरह से है। अभी वैसा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि 10 बजे तक आपको ऑफिस में बैठना है। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी वो मिल जाती है कि यू कैन वर्क फ्रॉम होम, एक ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। सो एंड इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटोर एज वेल। आई डोंट नो अदर टीम्स का क्या वो है, बट हमारी टीम में ये है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इट्स अ प्लस पॉइंट कि हम ठीक है, हमने अगर 6 बजे निकलना है, जल्दी निकलना है, बट एट द एंड यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क, तो वो आप घर जाके भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का वो आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। पर्क है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है टियर 2 से टियर 3 में कितना डिफरेंस है? टियर 2 टू टियर 3, सॉरी, टियर 1 टियर टू 1 टियर टू 2, टियर 2, सॉरी। एग्जैक्टली। वो तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लाइक डिफरेंस तो होता है,
एंड पहले आप क्या होता है, आपकी फिक्स सैलरी होती है, देन यू गेट द मनी लाइक जो आपको क्लाइंट ऑफर कर रहा होता है, तो देयर इज अ डिफरेंस, लाइक अ ह्यूज डिफरेंस। सो एक तरह की वो बहुत बड़ा आप कहते हैं पर्क कि होता है। ट्वाइस है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, कितना आपके या कितना है? लाइक ट्वाइस तो आप कर लो ना, ईज़ी है। ईजी है। या सो और प्लस आई थिंक यू गेट पेड इन डिफरेंट करेंसी एज़ वेल, एग्जैक्टली, जो कि आपको इन्फ्लेशन के अंदर हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ। तो आपके एक्सपीरियंस में जब ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है हम्म, पूरा का पूरा टीयर 2 प्रोग्राम, जिसमें आपकी इंडिपेंडेंस आपको मिलती है, आपको फाइनेंशियली एकदम बूस्ट मिल जाती है, पर्सनल ग्रोथ मिल जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड एवरीथिंग। तो लोगों के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि लोगों के अंदर क्या एक ऐसी हेजिटेशन है कि जिसकी वजह से दे नॉट इंटरेस्टेड कि वो टीयर 2 को परस्यू करें? आई वुड से जो हमारे प्री रेक्विजिट्स हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इसमें, लाइक एक कॉन्फिडेंस और एक आपका अपना लाइक अंदर से कि बिकॉज अभी अगर हम T2s की रेशो देखें तो आई गेस हम सिर्फ 2 जो है लेडीज़, वो सिर्फ T2 हैं, बाकी ऑल आर मैन, लाइक T2s वो हैं। सो एक ये बहुत बड़ा सीन है कि लाइक एक पर्सनालिटी वाला, देन कॉन्फिडेंस, आप में वो गट्स होने चाहिए। आई बिलीव कि जब मैंने मुझे नहीं पता था, आई गॉट टू नो अबाउट दिस T2 स्ट्रक्चर इन सेकेंड ईयर, लाइक जब मेरा यहाँ पे दूसरा साल था तब मुझे अच्छा। पता लगा था। मुझे उससे पहले मैं बॉदर नहीं करती थी। अगेन कुछ लोग, हाँ एक ये पॉइंट होता है, कुछ लोग बॉदर नहीं करते। अभी भी हमारे, आई बिलीव मेरी टीम में 1-2 लोग ऐसे हैं जो कैपेबल हैं और उन्हें बन जाना चाहिए था अभी तक, बट अगेन वो गट्स में भी नहीं है, या वो चीज़ अपने माइंड में भी रखना है, चाहे वो कह रहे हैं ठीक है जस्ट बी लाइक दैट, लाइक T1 है तो ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। एक वो चीज़ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, वो गट्स होने चाहिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। सो मैंने इस तरह ही किया। जब सेकेंड ईयर था तो आई वेंट टू सर्व, मैंने कहा सर ये सीन है, मुझे इस चीज़ के बारे में पता लगा है, जस्ट टेल मी हाउ टू बिकम अ T2। एंड देन आफ्टर लाइक इट टुक मी अ 1 ईयर टू बिकम अ To become a T2। tier 2. वो एक एफर्ट किया, वो 1 ईयर का एक था गैप था जिसमें मैंने वो एफर्ट किया अपनी। सो मुझे लगता है कि लोग इसी तरह से, इसी वजह से हेजिटेट करते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड एक आप कह रहे हो कि जस्ट बी इट, मतलब चल रहा है तो चल रहा है, वो करना नहीं चाह रहे खुद से। उनका कैपेबल हैं बहुत से लोग, और हमारी कंपनी में बहुत से लोग, और मेरी अपनी टीम में आई बिलीव 1-2 लोग हैं जिन्हें मैं खुद भी मिल के कहती हूँ जस्ट गो एंड आस्क कि मतलब हाउ टू बी अ T2। हम्म। सो वो उनकी एक लेजीनेस है। सो इस तो आप कह वजह से सकते हैं भी एक लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, और कुछ लोगों के अंदर, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पता था टीयर 2 बिल्कुल मॉडल का, लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, और कुछ लोग पसंद करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहें। कंफर्ट जोन में भी लैक ऑफ अवेयरनेस। तो आई वुड से अगेन मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट ईयर में मैं भी उन्हीं लोगों में से थी जो बॉदर नहीं करता था, कि मैं कहती थी अच्छा ठीक है, आई एम गेटिंग अ गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी, बस ठीक है, अच्छा गुजारा हो रहे हैं, ये वो सारा कुछ, टाइम से जाते हैं टाइम से आ जाते हैं, काम हो रहा है। बाद में सेकेंड ईयर में आई रियलाइज, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ इस कंपनी में, जब मैंने अपने जो जितने भी, बल्कि मेरे टीम में लोग थे वो सारे T2s थे, देन आई गॉट टू नो। सो एक तरह का वो था कि शायद मैं खुद भी बैकआउट कर रही थी कि अच्छा ठीक है, मेरा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, सो मैं बॉदर नहीं कर रही थी। सो इस तरह का है। सो अगर आपको पॉलिसी को बनाने के लिए आपको अथॉरिटी मिले, आप क्या पॉलिसी या स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेकर आएंगी कि जो टीयर 1s हैं उनको पता हो कि टीयर 2 का मॉडल क्या है, और उनको बेशक ज़्यादा एफर्ट ना भी करनी पड़े, दे नो कि द मिनट दैट यू स्टेप इन, यू नो व्हाट टीयर 2 इज। और तो क्या ऐसे चेंजेस कर सकता है लाइड, आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई बिलीव, अगर मैं अपनी सिर्फ टीम की बात करूँ तो हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अवेयर नहीं किया लोगों को, क्योंकि एक होता है ना कि एवरी पिक्चर हैज़ 2 साइड्स। सो अगर वो ही सिर्फ पीछे पीछे आके कहेंगे कि ओ सानिया मुझे लगता है आप कैपेबल हैं, आप क्यों T2 के लिए नहीं, देयर समथिंग, वो कहते हैं ना कि
आपने अगर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन तो खुद फिल करके देनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तो आप लोगे ना। कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं आके पाकिस्तान में अगर 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ 1000 मेरे पास तो नहीं आएंगे कि यार या अप्लाई करो। यू हैव टू गो। Yeah. ठीक है, आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। सो जब मुझे पता लगा, मैं अपने सर के पास गई एंड मैंने उनसे पूछा कि हाउ टू बी अ T2, Yeah. दैट्स इट। उसके बाद ही मेक श्योर कि मुझे निटी ग्रिटी पता चल जाए T2 की। ठीक है उन्होंने मुझे फॉर्म्स दिए, उनकी बुक्स थी, कुछ T2 की प्रॉपर बुक्स बनी हुई हैं। बुकलेट्स हैं एग्जैक्टली वो मुझे दी पढ़ने के लिए। पहले तो उन्होंने कहा कि जस्ट टेक योर टाइम, लाइक 2-3 वीक्स लो एंड उसे पढ़ो, सिर्फ पढ़ो एंड अंडरस्टैंड करो। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लेके मेरे पास। राइट देन ऑफ कोर्स आई हैड लाइक बंच ऑफ क्वेश्चंस कि अच्छा ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये ऐसा क्यों है, ये इसमें ये क्यों है, वो क्यों है। सो ऐसा नहीं है कि हमें वो नहीं मिल रही कि हम अगर जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर आना। हालांकि मैं 2 साल अभी मुझे हुए थे, मेरे पास 1 साल था, ये प्री रिक्विजिट है T2 करने का कि यू हैव टू बी इन दिस ऑफिस फॉर लाइक 3 years। आप इस ऑफिस में 3 साल तक काम करो, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं सेकेंड ईयर में चली गई थी, तो वो 1 साल मैंने ग्रूमिंग मेरी हुई है उस लिहाज से। राइट सो इस तरह से आपको अपना खुद से एफर्ट करना पड़ता है, आई बिलीव। आपको लगता है कि कुछ लोगों के अंदर शायद ये एक हेजिटेशन हो कि यार जब हम T2 के ट्रांजिशन करेंगे ना तो हमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, मे बी हमारी सैलरी तो हमें मिलेगी नहीं, ऊपर से क्लाइंट अगर हमें लेट्स से कि मिल भी जाएगा तो मे बी वो क्लाइंट महीने बाद 2 महीने बाद छोड़ दे। ये T2 का वो कहते हैं ना कि प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, दैट्स वन ऑफ द कॉन्स, लाइक ऑन टॉप ये तो होता है। अब यू वुड नॉट बिलीव 3 years से मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी एंड आफ्टर बिकमिंग लाइक T2 लाइक 2 to 3 months के बाद वो प्रोजेक्ट अब एंडिंग स्टेज पर है। अभी मैं वहाँ पे उसकी सिर्फ मेंटेनेंस कर रही हूँ, लाइक जो थोड़ा बहुत काम होता है लाइक उसको बस ओवरलुक कर रही हूँ, दैट्स इट। सो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है अभी। वो तो लकीली नहीं, मेरी जो 3 साल की मेहनत थी उसको क्लाइंट ने देख के मुझे न्यू प्रोजेक्ट में ऐड किया। व्हाट इफ वो कंपनी ने न्यू प्रोजेक्ट ही ना बनाना होता, सो मेरा तो एंड हो गया था ना। सो मेरा तो लाइक ये मैं T2 बनी हूँ जुलाई में एंड दिसंबर में एंड था, लाइक विद इन 5 to 6 months दिसंबर में मेरा प्रोजेक्ट एंड हो गया है। ये भी सिर्फ उसकी 1-2 महीने की मेंटेनेंस चल रही है। सो ये एक बहुत बड़ा डर होता है एंड आई एग्री कि ये उसके लिए भी एक हेजिटेशन होती है। वो जो आप कहते हैं कि T1 से T2 लोग क्यों नहीं बनते हैं, एक ही होता है एटलीस्ट। वही मैं भी कह रही थी कि लाइक अच्छा ठीक है, मुझे पता है मुझे 1 महीने के बाद ये फिक्स सैलरी मिलनी है। एंड देन एक बहुत बड़ा ये भी इसमें कौन है कि आप छुट्टियाँ नहीं ले सकते। अगर आप लोगे सो अगर आपने 1 घंटा भी ऑफ लिया है मनी विल कट इट। सो एक ये भी है। हम उसमें क्या होता है T1 में कि हमारे पास लाइक पता नहीं 10 कैजुअल लीव्स होती हैं, फिर एनुअल लीव्स होती हैं। सो इसमें T2 में ये सीन नहीं होता। सो ये काफ़ी तो लाइक इसके साथ आप कैसे डील करती हैं? ऑब्वियसली आपने बताया कि दोनों जगह रिस्क है, एक तो वो फाइनेंशियल रिस्क भी है और दूसरा ये है कि आपको काम करना ही है। बिल्कुल, आप इसको किस तरीके से डील करती हैं? जब मैं T2 बनी थी तो जैसे ही मैं बनी मैंने पिचिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि T2 का मेन एक यही ऑब्जेक्टिव है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली आपको भी फ़ायदा होगा, हमें तो होगा ही होगा। सो मैंने पिचिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से की थी पिचिंग स्टार्ट? मैंने लिंक्डइन से की थी, जो बहुत बेसिक है। मैंने लिंक्डइन से की थी। वहाँ पे जितने भी डिफरेंट जो फॉरेनर एचआर्स होते हैं लाइक अब्रॉड के, वहाँ उन लोगों को लाइक जाके अपनी CVs एंड थोड़ा सा बता साथ में, लाइक मैंने प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी थी उस तरह से। फिर अपवर्क में जाके मैंने अपवर्क में किया था। सो इस तरह से कहते हैं लकीली आई गॉट द प्रोजेक्ट। और क्योंकि इंडस्ट्री भी हमारी सेम थी, जिस इंडस्ट्री के साथ मैं काम कर रही थी इंश्योरेंस के, वो भी वही थी। सो मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए एंड आई गॉट द प्रोजेक्ट।
सो मैंने इसे इस तरह से ओवरकम किया था कि मे बी अगर ये प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो आई शुड हैव माई ओन प्रोजेक्ट। सो इसे इस तरह से मैंने अच्छा, कुछ लोग जो सेल्स में अच्छे नहीं हैं, जिस हम्म, तरह आपने बताया, क्या आपको पता है यहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ लोग शायद हेजिडेंट होते हैं अंग्रेजी बोलने से या अंग्रेजी लिखने से। तो अलाइड ने उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाया है कि दे हैव सेल्स पीपल, और सेल्स पीपल जो हैं आप उनको हायर कर सकते हैं एंड दे कैन विन प्रोजेक्ट्स फॉर यू एंड दे बिल्कुल। टेक अ सर्टेन परसेंटेज। आपने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया या आपका आपने डिड यू थिंक ऑफ गोइंग डाउन दैट रोड? वेल वी डिड, हमने वो भी चीज़ की हुई है एंड अच्छा, वो भी अगेन किया हुआ है, वो भी एग्जैक्टली। किया हुआ है एंड हमने उन्हें कहा हुआ है कि पिचिंग हमारी कंटिन्यू रखें राइट। बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग तो अभी सीख रहे हैं ना। मैंने तो वो जो 1 ईयर का मेरा गैप है उसमें मैंने वो सीखी चीज़ कि किस तरह से जाके करते हैं, किस तरह से आपका रिज्यूमे होना चाहिए, अट्रैक्टिव रिज्यूमे कैसा कैसे होगा, बनाते फिर हैं? आपने किस तरह चाह के उन लोगों को ढूंढना है जो लाइक आपको काम दे भी सकते हैं। राइट, सो वी आर इन अ लर्निंग फेज, दे राइट, हैव एक्सपीरियंस। राइट। सो दोनों तरफ से वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से हमने अपने पाँव अटका लिए हैं, उन्हें भी कहा हुआ है और कि खुद कहीं भी ना कहीं से एफर्ट तो कर आ रहे हैं जाएगा। कहीं ना कहीं से, और खुद भी रोज ना रोज एफर्ट कर रहे राइट। होते हैं। क्योंकि हमारे उस बुकलेट में टीटू की जो है एक चीज़ है कि हमने सेल्स पे टाइम हमने भी देना है। इट्स नॉट कि हमने बस सेल्स के बंदों को कह दिया, नहीं, हमने खुद भी एफर्ट करनी है क्योंकि दैट्स व्हाट टीटू इज ऑल अबाउट कि आपने अपना माइंडसेट वो उस तरह का बनाना है। मेरा एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि लिंक्डइन पे जिस तरह आप रीच आउट करती हैं, तो आई बिलीव आपने कोई लिंक्डइन पे जब रीच आउट करना पड़ता है, आई थिंक देयर इज अ लिमिट। इवन आप प्रीमियम वर्जन बाय करें, आई थिंक देयर इज अराउंड 50 मैसेजेस दैट यू कैन डू। तो व्हाट इज योर अप्रोच लिंक्डइन के अंदर क्लाइंट्स को रीच आउट करना? आप डेली के हिसाब से अपने नंबर ऑफ मैसेजेस डिसाइड किए होते हैं या व्हाट इज योर अप्रोच टू इट? मैंने सबसे पहले तो उन लोगों को मैंने लाइक फाइंड आउट करना है ना कि जो जिनमें पोटेंशियल है कि वो मुझे प्रोजेक्ट दे सकते हैं। पहले कंपनीज को देखते हैं, लाइक आप देखो कि हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, क्रॉसओवर जो है वहाँ से हमें हाँ, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्रॉसओवर। ठीक है। एंड फिर हम वो लिंक करते, आप अपनी जितनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करोगे ना, इट्स नॉट कि सिर्फ वही बंदों को आपने जाके डायरेक्ट अटैक करना। आई रिमेंबर वन ऑफ माई एम्प्लॉयज़, उन्होंने यहाँ पे बैठ के दुबई में जॉब ले ली थी। कैसे जो उनका कॉन्टैक्ट था वो उस कंपनी में काम कर रहा था। शी अप्लाइड, ठीक है, एंड उसने अपने कॉन्टैक्ट को भी क्या, कैन यू रेफर मी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिटी कि आपने अपनी कनेक्शंस किस तरह से बनाए हुए हैं। सो चूज़ योर कनेक्शंस वाइजली एंड वहाँ से आप अपने कॉन्टेक्ट्स और लिंक्स बना के यू कैन रीच आउट टू दोज पीपल जिनमें पोटेंशियल है, जो आपको आके प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। मैंने इसी तरह एक और एक कभी ये होता है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो ना कि लोग आप जब आके आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो वो खुद आपको रीच आउट भी करते हैं। देयर आर मैनी कंपनीज इन लाहौर जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था, मैंने एंड आई डिडंट अप्लाई, जो पाकिस्तान के लाइक टॉप 10 कंपनीज में से आती हैं। बट मैंने उन्हें रीच आउट नहीं किया था, ना मैंने उनको सीवी अपनी भेजी थी। मुझे कैसे पता लगा? मैंने अपनी सिर्फ लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की थी। दैट्स इट। सो कमिंग बैक टू दैट लिंक्डइन मैसेजेस वाला पॉइंट, तो आपने कोई नंबर ऑफ मैसेजेस किए हुए हैं, अपने ज़हन में रखे हुए हैं कि यार रीच आउट करने के लिए कि मैंने आज 10 या 15 या 20 मैसेजेस हाँ एग्जैक्टली, लाइक कभी कभी ये भी होता है कि कुछ कंपनीज, कुछ मुझे दिन में अगर मिल जाए सिर्फ 2 ही एक ऐसी अच्छी कंपनीज मिल जाएं, सो मैं सिर्फ 2 ही करूँगी। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत ज़्यादा ही मैसेज कर देने हैं। और एक ये टैक्टिक भी है कि मैं एक ही बंदे को ना बार बार मैसेज नहीं करती। राइट, सो वो इट फील्स लाइक कि अच्छा यूर डेस्परेट है। एग्जैक्टली। सो एक ये भी की पॉइंट है कि आप बार बार एक ही बंदे को मैसेज ना करें। राइट। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है, दो क्वेश्चंस को लिंक कर देता हूँ कि एज अ फीमेल वर्किंग इन अ मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री, मेल डोमिनेंट ऑफिस, आई वुड से, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, नंबर वन। और दूसरा सवाल ये है कि आप टीयर वंस को, जो भी टीयर वंस हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे?
A challenge after becoming a T2, No, general, like in working as a general. female in a male dominant office. And so from the very start, I'm a very professional person. मतलब इट्स लाइक वो होता है ना कि लाइक वो हॉर्स के कान होते हैं इस तरह से, जस्ट फोकस ऑन योर टास्क. सो मेरा ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप आओ अपना काम करो, बट अगेन कम्युनिकेशन इज़ द की. आपने थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट भी करना पड़ता है. सो आप एक ऐसी बाउंड्री सेट करो कि वो इस तरह आपको कोई ऐसा कमेंट पास ना करें जो आपको यू नो हर्ट करे या फिर आपको एग्रेसिव कर दे. सो एक तरह की बाउंड्री आपको खुद से सेट करनी पड़ती है. सो आई वुड से आई फेस चैलेंजेस लाइक दैट, लाइक क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, हर बंदे की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. आप एक बंदा है उसकी पर्सनालिटी ऐसे है कि ही जस्ट कम एंड क्रैक अ जोक विद यू एंड जस्ट पास आउट. आपको वो जोक में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा. सो मैंने चैलेंजेस इस तरह से फेस किए हैं, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई इग्नोर्ड, सेकेंड टाइम आई इग्नोर्ड, बट थर्ड टाइम आप आराम से उन्हें बता सकते हो कि सी आपने ये जो बात की थी, आई डिडंट लाइक इट, डोंट से इट अगेन, दैट्स इट. सो आप एक बाउंड्री अगर सेट कर दो ना तो आप वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. एंड येस, चैलेंजेस ऑब्वियसली होते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि सिर्फ फीमेल को ही होते होंगे, मेल को भी होते होंगे. सो ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है, हर एम्प्लॉय Okay. का पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो डिफरेंट है. सो वो आपको खुद से अपनी बाउंड्री जो है सेट करनी पड़ती है. एंड एडवाइस T1 को मैं यही दूंगी कि लाइक एफर्ट करें, क्योंकि आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में कोई और ऐसी कंपनी है जिसका ये स्ट्रक्चर है, एंड वी आर लकी टू बी इन दिस कंपनी. ठीक है, सो इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, ना वेल करें, क्योंकि ये और कहीं पे भी नहीं है. आप नेटसोल में चले जाओगे, आप सिस्टम्स में चले जाओगे, वहाँ पे क्या है, वो फिक्स सैलरी है, या फिर वो वही माइंड सेट है 9 बजे आओ 6 बजे जाओ, आके अपना काम करो, दैट्स सेट, यू गुड टू गो. आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद कर लिया पूरा. सो यहाँ पे बहुत और चीज़ें हैं कि आप खुद से अपने लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हो, खुद से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, अपना काम मैनेज कर सकते हो, अपना वर्क बिहेवियर मैनेज कर सकते हो. वो आप अपनी मर्जी से अपनी पर्सनैलिटी खुद से ग्रूम कर सकते हो. एक ग्रूमिंग आती है आपकी जब आप T1 से T2 में ट्रांजिशन करते हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है. इट्स नॉट कि सिर्फ काम ही है, अच्छा काम हमने काम कर लिया, हमें न्यू प्रोजेक्ट आ गए, नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है आफ्टर बिकमिंग अ Right. T2. सो मुझे लगता है कि हमें आई गेस के सब T1s को एफर्ट करनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करनी चाहिए टू बी अ T2. Hmm. एंड दैट्स इट. Thank you so much. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका.